हम ये घर बेच देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? और फिर कल को कोमल की शादी होगी, हमारे पास घर नहीं होगा। कोई और रास्ता भी तो नहीं है। डॉक्टर ने तो पहले ही ऑलिव ऑयल सजेस्ट किया था। आज से बाबा का खाना ऑलिव ऑयल में ही बनेगा। और हाँ, खाने के साथ ना एक सर्विंग फ्रूट की भी होगी, जैसे अनार, सेब या केले, कुछ भी, लेकिन फ्रूट लाजमी है। और हाँ, बाबा की विटामिन डी की रिपोर्ट भी चेक की थी मैंने, वो भी कम है, इसलिए अब नाश्ते में ना एक अंडा लाजमी है, ठीक है? अम्मी। हाँ क्या हो गया? मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि आपको छुपा रही है मुझसे। मैं कुछ छुपा नहीं रही, वो तो मैं सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं तुम क्या बोले चली जा रही हो। डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम पास हो, तुम्हारे जितना ख्याल तो मैं भी नहीं रख पाती उनका। अम्मी मेरी तरफ देखें, सच सच बताएं क्या बात है? अरे मेरी माँ, कोई बात नहीं, तुम तो अपनी दादी से भी 2 हाथ आगे। जाओ अपने बाबा को नाश्ता दो, वो वेट कर रहे होंगे। ये रहे बाबा आपका नाश्ता। आज से आपके खाने पीने का ख्याल मैं रखा करूंगी, ठीक है? मैंने आपका लंच बॉक्स आई थिंक किचन में रह गया, मैं भी लेकर आती हूँ, आप नाश्ता करें। ये लीजिए। बाबा, आपने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? आपको देर हो जाएगी। चला, मैं बना देती हूँ। वैसे मैंने अम्मी को सब कुछ समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ याद रहेगा, इसलिए आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। आपको पता है बाबा, मैंने इंटरनेट पे जितनी रिसर्च कर ली है ना, आधी डॉक्टर तो मैं बन ही गई हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप बदतमीजी कर सकते हैं, ठीक है? बाबा, बाबा मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या? हाँ, अम्मी का भी यही हाल है और आप भी इस तरह खामोश बैठे हैं, क्या मसला? कोई मसला नहीं है बेटा, उसकी नींद नहीं पूरी हुई होगी क्या? और आपकी? देखें बाबा, मुझे सच सच बताएं क्या मसला, आप दोनों क्यों इतना परेशान हैं? कोई मसला नहीं है बेटा, ट्रस्ट मी। तुम्हारे पापा तो हर बात मुझसे शेयर करते हैं। मैं वो जरा इमोशनल हो गया था, समझाने वाली है। वसीम, खबरदार अगर मेरी बेटी से तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो। अम्मा थोड़े दिन तो रह गए इसे तंग करने में, इसलिए हर लम्हा हर पल अनमोल सा लगने लगा। वसीम, तुम तो कुछ ऐसी बात कर रहे हो जैसे ये शादी के बाद मायके आके शक्ल भी नहीं दिखाने वाली। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर चली भी गई ना तो रोज आया करूंगी, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस घर में आने से। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा, अम्मा को चाय तो दो। अरे हाँ, भूल गई, ये ले आप नाश्ता करें, मैं भी लाई। बहन जी बहुत ही सफेदपोश लोग हैं, लेकिन बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे कर्ज उठा लिया, घर का सामान तक बेच दिया। आपने बताया नहीं कि आप ये नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़ कर?
हेलो। कहाँ? मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ। खैरियत? पता नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ कि क्या कल डिनर पे कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इज एवरीथिंग ऑल राइट? पता नहीं यार, वो अम्मी और बाबा काफी परेशान लग रहे हैं, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूं। तुमने उनसे पूछा कि क्या बात हुई? इनफैक्ट डिनर पे तो बड़ा खुशगवार माहौल था। तुम थे वहां? हाँ हाँ, मैं था। देखिए, डिनर हम सबने साथ ही किया और ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, लेकिन काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुमने पूछा उनसे? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। नहीं नहीं, देखो तुम परेशान मत हो। आई होप ऐसी कोई बात नहीं हुई। 500 गज का है, डबल यूनिट है और इतना पुराना नहीं बना हुआ। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। वहाँ के घरों की बनावट देखी है मैंने। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही तो एक डील करवाई है। अभी बाहर है आपके पास तो? बाहर तो बहुत निकल आएंगे, इसकी फिक्र मत कीजिए आप। इंशाल्लाह बहुत अच्छी डील करवाऊंगा। वैसे हमारे इलाके में क्या रेट चल रहा है आजकल? मार्केट तो आजकल डाउन ही चल रही है, फिर भी 80-90 लाख मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो 1.20 तक। वो तो घर देखने के बाद ही पता चलेगा ना। आप एक नज़र घर मुझे दिखा रहे, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी चलते। नहीं नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है और लंच टाइम ख़त्म हो रहा है। आप ऐसा करें, अपना कार्ड दे दें, मैं फ़ोन पे आपसे रब्ता करूँगा। जी जी ज़रूर, आपका जब जी चाहे रास्ता कीजिएगा और इंशाल्लाह 1 करोड़ से ऊपर की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। Yes, come in. सर, सिंह साहब, प्लीज हैव अ सीट। वसीम साहब, आज इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन। हमें एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिला। द कंपनी इज ग्रोइंग। मुबारक हो सर। थैंक यू। बड़े और नए प्रोजेक्ट का मतलब नई और बड़ी जिम्मेदारी। क्यों कुर्बान? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ये नई जिम्मेदारी मुबारक। इस प्रोजेक्ट पे आप हमें रिपोर्ट करें। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर, आप फिक्र मत करें, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और कुछ सर? जी, टेक केयर से याद आया, आपने किसी और चीज का भी टेक केयर करना था। क्या सर? आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का सर? आप नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़ के? सर प्लीज सर। वसीम साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सर ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए सर। लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन। आप नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़ के? सर कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी सर। Of course. मैं इतना अनरीजनेबल भी तो नहीं। वसीम साहब, इस ऑफिस में हर एक का वक्त कीमती है। प्लीज डोंट वेस्ट इट। यू मे गो।
वसीम, कुछ बात करनी क्या? हाँ, मिला था एक प्रॉपर्टी एजेंट से आज। वसीम, एक बार फिर सोच ले, कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं शमसा, मेरी आज साहिर सर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। हार जाता हूं उनके सामने बात करते हुए, एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूं। आप हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरे साथ हो। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। एक मसला है। क्या? प्रॉपर्टी एजेंट को घर दिखाना है, उसे यहाँ लाना होगा। लेकिन वसीम, अगर वो यहाँ आएगा तो कोई ना कोई उसे देख लेगा, फिर क्या जवाब देंगे? मैं कल फिर इसे किसी ऐसे वक्त ले आऊंगा जब घर पे कोई नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। मैं एजेंट से बात करके तुम्हें कंफर्म करूंगा। तुम ईशर को और कोमल को शॉपिंग पे भेज देना। जी। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता ना चले। ठीक है। बाबा, जी बेटा। आपने लंच कब किया था? लंच टाइम तो याद नहीं, लेकिन क्यों? आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपने लंच किया ही नहीं। आपका लंच बॉक्स ऐसे ही वापस आया ऑफिस। ओह, एक्चुअली एक मीटिंग में लेट हो गया था और फिर एक कुलीग की फेयरवेल भी थी। लंच तो वहां कर लिया था। हाँ भाई, जब लंच वहां कर लिया था तो लंच बॉक्स तो वैसे ही खाली वापस आना था ना। ठीक। कल किसी तरह ईशर और कोमल को शॉपिंग पे भेज देना। जी, भिजवा दूंगी। ईशर, अरे तुम यहाँ बैठी हो, ये लो बेटा। ये किस लिए अम्मी? बेटा तुम और कोमल जाके शॉपिंग कराओ ना। अभी उस दिन तो गए थे हम लोग शॉपिंग पे। हाँ उस दिन गए थे, लेकिन उस दिन बेटा तुम कपड़े बहुत डल लेकर आई थी। अब जाके ना अच्छी और वाइब्रेंट कलर के ब्राइट कपड़े लेकर आना। और उन कपड़ों का क्या होगा जो उस दिन लेके आई थी? अरे वो भी तो तुम्हारे जहेज में ही जाने हैं ना। पूरे 21 जोड़े करने हैं। 21? हमें 8 या 10 जोड़े काफी हैं। बेटा मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, वो सरमत के लिए शर्ट्स भी ले लेना, अभी उसकी शॉपिंग भी बाकी है। अम्मी, आप नहीं चलेंगी साथ? बेटा मैं थक गई हूँ और अभी तो बहुत कुछ खरीदने वाला बाकी है। तुम जाके शॉपिंग करके आ जाओ, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अभी मुझे अपने लिए भी तो शॉपिंग करनी है ना। लेकिन मुझे सिर्फ आपकी पसंद की शॉपिंग करनी है। अच्छा फिर तुम ऐसा करो, इस बार सरमत के लिए शॉपिंग करके आ जाओ। नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ चलेंगे और एक दूसरे की पसंद की शॉपिंग कर लेंगे। जी।
हेलो। मैंने ईश्वर और कोमल को भेज दिया। आप प्रॉपर्टी एजेंट को ले आए। बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ। अम्मा ये चाय मैं आपके लिए यहीं ले आई हूँ। चाय? हम बाहर चल के पीते हैं ना चाय, वसीम भी आने वाला होगा। नहीं अम्मा यहीं पी लेते हैं। ये क्यों? वो वसीम के कुछ दोस्त आए हुए हैं वहाँ। मैं उसके सब दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और फिर वो मेरे बच्चों जैसे तो हैं। नहीं अम्मा, वो ऑफिस के उनके कुछ नए दोस्त हैं। आप उनको नहीं जानती, उनमें से कुछ बड़े भी हैं। अच्छा किया शमसा तुमने मुझे बता दिया, हम यहीं बैठ के चाय पी लेते हैं। आप इतनी स्लो गाड़ी चलवानी थी तो बस में चले जाते। ये आप किसे तलाश करेंगे? तो 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ। भाई आपके इधर साइड पे ही रोक दे। मगर आपने तो मार्केट जाने का कहा था। हाँ कहा तो मार्केट का था, वो किसी ने आना है, उसको साथ लेके जाना है। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। ज्यादा बोले भी मत, जो कहा है ना बस वही करें। हम ये किसका वेट कर रहे हैं? सरमद भाई का? नहीं तो फिर? अभी पता चल जाएगा ना। भाई आपने हमें जहाँ से पिक किया था ना, वहीं पे ड्रॉप कर दे वापस। अब वापस क्यों आप? क्योंकि अब हमें नहीं जाना है बाजार। अब फिक्र मत करें, आपने जितने पैसे कहा था ना आपको उतने ही मिलेंगे। अब चलें जल्दी करें। पर हम वापस क्यों जा रहे हैं? यार कोमल बता दूंगी अभी। क्यों? आप अभी बता देंगी तो क्या हो जाएगा? बाबा घर बेच रहे हैं। क्या? पर मसला ये है, हर कोई मॉडर्न घर खरीदना चाहता है, कौन हाथ डालेगा ऐसे घर में? किसी को जरूरत भी नहीं है हाथ डालने की। हमें ये घर नहीं बेचना, आप जाएं यहाँ से।